नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 22.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखें कि क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा है कि क्या मेरे अपर मिडिल क्लास लाइफ जी पाऊँगा, 2 लाख रुपया महीना कमा पाऊँगा, बैंक ऑफिसर बन पाऊँगा, क्या क्लर्क से आगे बढ़ते 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 चीफ मैनेजर तक बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, बाकी मेरी प्रमोशन कब कब होगी। इसके बाद जो है उन्होंने लिखा है कि जैसे क्लर्क है, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इस तरीके से इन्होंने लिखा है, ठीक है। और इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड वगैरह मैं कर सकता हूँ, उसमें तो कोई टेंशन नहीं आएगी। वाइफ जॉब वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। और घर में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, शादी कब होगी। देखो, सबसे पहले ये हाथ में आपने लाइनें देखी हैं, अनयूजुअल रेखाएं चल रही हैं ना, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ये बुध है। आप सोच रहे हो कि बुध बड़ा स्ट्रांग है, बुध स्ट्रांग नहीं है। ये व्यक्ति हमेशा, जैसे कहते हैं ना, जो चंद्र की जो फीलिंग्स होती है ना, वो ये वाली फीलिंग्स हैं। यानी सोचना, मन में सोचते रहना, ठीक है। पढ़ाई को आगे बढ़ाने की सोचते रहना। यार मेरा फ्यूचर जो है वो मैं पढ़ लेता हूँ, मैं बिना पढ़ाई के ना यार ज़िंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं अगर अभी नहीं पढ़ा तो फिर आगे दिक्कत है, चलो आगे भी पढ़ता रहूँगा। अगर वहाँ पे मेरी प्रमोशन नहीं मिलती या नहीं कुछ, मैं आगे और टेस्ट दे देता हूँ, कुछ और देता हूँ, एग्ज़ाम दे देता हूँ। ये उसको बताता है। अब इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जिसका संबंध जो है गुरु के साथ आ रहा है। देखो, गुरु के साथ सीधा निकल के आ रहा है। इस लाइन का संबंध जो है ये सूर्य के साथ बना हुआ है। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? यानी इनका संबंध ये है कि इनकी लाइफ में, अब देखो, गवर्नमेंट जॉब लेनी है जिसका संबंध सूर्य से आ रहा है, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इनके फैक्टर जो कमज़ोर पड़ेंगे, एक तो बुध पड़ेगा और एक शुक्र पड़ेगा। बुध और शुक्र, देखो, बुध जो कारक होता है ये होता है हमारे इंटेलिजेंसी का, ठीक है। इंटेलिजेंसी का कारक होता है ये, ठीक है। लेकिन ये इफेक्ट कहाँ डाल रहा है, ये इफेक्ट कहाँ डाल रहा है? ये वाली रेखाएं यहाँ आ रही है ना, इनका संबंध इससे है ना, इससे है ना। ये यहाँ तक क्या करेगा, ये क्या करेगा, छोटी भाई बहन, बड़े भाई बहन, उनसे रिलेटेड, माता से रिलेटेड, ठीक है। अब ये एफर्ट क्या है, जब ये सीधी रेखा चलती है तो ये रेगुलरिटी को तो बताती है। अब इसमें कहाँ कहाँ रेखा टच होकर कट रही है, तो वो उसकी रेगुलरिटी में जो है दिक्कत लाएगी। यानी उसके जो क्या कहते हैं, धैर्य में, पेशेंस में जो है, पेशेंस लेवल को बढ़ाती है, ठीक है। यानी पेशेंस लेवल कभी टूट जाता है, फिर कभी जो है अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, इस तरीके से ये करते हैं। और ऐसे लोगों को याद रख लेना, जब ये लाइनें चलती हैं, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का सामना जरूर करना पड़ता है फैमिली मैटर्स में। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, मकान इनकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में बनता है तो लोग क्या करते हैं, लैंड लेते हैं, उसके ऊपर मकान बनाते हैं। डिस्प्यूट आ जाएगा, बना बनाया मकान लो, कोई कमर्शियल लेना है लो, नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। और दूसरा, शुक्र मैटर जो होता है वो इंडिकेट करता है पत्नी को, सेक्स को, ठीक है। ये करता है ना, इसको करता है शुक्र, जीवन साथी को करता है, काम वासना को करता है, ठीक है। अब मुद्दा आता है, ये भी कहीं ना कहीं एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और बुध भी एनिमीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है, साझेदारी को करता है। तो यानी साझेदारी में दिक्कत आना, साझेदारी तो पत्नी के साथ भी होती है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। कारण क्या होगा कि पत्नी की ट्रांसफ़र कहीं हो रही है, मेरी कहीं हो रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, पत्नी को यहाँ बुला लेता हूँ, नहीं बनेगी, लड़ाइयाँ होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट ऐसा बढ़ता रहेगा। यानी इस फैक्टर पे काम कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इस फैक्टर के लिए सबसे अहमियत होती है शनि की। शनि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करवाएगा, आपको कछुआ बनाएगा। आपकी सोच क्या है, आपकी सोच ये है कि मेरे महत्वाकांक्षी इतने हो कि वो क्वेश्चन देखो, 2 लाख रुपया महीना में, मैंने कहा अब नहीं, अभी 2024 चल रहा है और 2025 चल रहा है। 2025 में अगर मैं कहूँ कि 40 साल बाद, मतलब 40 साल कह रहा हूँ, सॉरी, उम्र 40वें साल पर, उम्र 40वें साल पर, तो 25 में 40,
15 साल हैं अभी, 15 साल बाद जो है आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए बनेंगे, तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी? अभी के हिसाब से मत आप बात करो, ये बात करो 2000 मतलब 39 से 40 साल के बीच में है, यहाँ है 27 साल तक तो आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि वो क्लर्क वाली जॉब जो है ना, उससे तो कुछ होगा ही नहीं, छोड़ दो यार, दूसरा पेपर देते हैं, कोई दूसरी जॉब लेते हैं। यहाँ तक तो ऐसी फीलिंग्स आनी है, ठीक है। नहीं तो क्या करेगी वो, डिस्प्यूट होगा तो वो क्या करता है, बुद्ध क्या करता है, बुद्ध मुकदमेबाजी तक ले जाता है, चिंता बताता है, रोग लेके आता है, ठीक है ना। रोग भी तो लेके आएगा, गले का रोग, बुद्ध का कौन सा रोग होता है? गले का, कान का, सांस से संबंधित, और ये लाइन हमेशा फेफड़ों से संबंधित होती है, ठीक है, सांस, फेफड़ा, ठीक है, इनसे रिलेटेड होती है। तो भैया टेंशन वर्ड नहीं हटना आपकी लाइफ में। आप ये सोचो कि यार बाबू बनना है, मुझे टेंशन है, आपकी लाइफ में आपके जो सीनियर्स हैं कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। ये हाथ वो चीज़ें हैं, इंडिकेट वो करता है। अब ऐसे हाथों में व्यक्ति एक प्रॉपर्टी भी ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो प्रॉपर्टी नहीं बना पाता है, ठीक है, वो अगर केतु किसी के साथ, शुक्र के साथ मिल गया तो वो किराए के मकान में ही रहेगा जब तक उसे शनि का सहारा नहीं मिलेगा। जब तक उसे शनि का सहारा नहीं मिलेगा तब तक। तो कुछ लोग होते हैं ना जो किराए के मकान में ही रहते हैं। तो शुक्र अगर केतु के साथ मिल गया और उसने शनि का सहारा, देखो जैसे ये शनि का सहारा है, शनि का सहारा है ना, यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं ना भाई, ये देखो, ये चीज़ें, ये फॉर्मेशंस, ये फॉर्मेशन, ये निकल रही है ना, इनका संबंध बन रहा है ना शुक्र से, ठीक है, शुक्र से बन रहा है ना। अब ये अगर इस रेखा से टच नहीं होती और केतु पे जाकर मिल जाती तो आदमी के पास कुछ भी नहीं होगा। तो शनि की इन्वॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के पास मोर देन 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। गाड़ी तो छोटी बात है, गाड़ी वगैरह होना ना होना छोटी बात है, वो तो ये तो आराम से कमा ले, जो है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई कहता है ना मैं गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी चलाना मतलब उससे गाड़ी से व्यक्ति अपना पैसा कमाना, कहते हैं ना, उसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे लाभ मिलता है। लाभ किससे कर रहे हो? शनि लाभ का कारक है ना। जैसे लाइफ में सपोज किसी ने लक, कहते हो लक किससे आता है? भाग्य से आता है? नहीं, लक यहां से नहीं आता है, लक यहां से नहीं आता है, लक आता है गुरु से, बुध से। इंटेलिजेंसी जो है आपको, आपके लक को प्रभावित करती है। जितनी अच्छी इंटेलिजेंसी होगी उतना अच्छा उसका लक चलेगा, इंट्यूशंस आएंगी, ठीक है। मैंने इतना लंबा आपको समझाया, इनकी फॉर्मेशन की वजह से समझाया, ठीक है। यही फॉर्मेशन आगे माइंड लाइन और इसी के ऊपर, यानी माइंड से ही पैसा कमाते हुए मिलोगे। चाहे कोचिंग कर लो, कुछ कर लो, टीचिंग लाइन इतनी अच्छी नहीं है पर लेकिन हाँ पैसा कमा सकते हो, ठीक है। साझेदारी से बचने की कोशिश करना, ठीक। अब देखो ये है 21 साल, 21 साल से पहले वाली ये लाइन पकड़ लो। इस लाइन के पास देखो ये वाला साइन कैसे बना है, 21 साल वाला, ये साइन कैसे बना है, एक लाइन थी, ठीक है, उस लाइन को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये एक्चुअल में है ही ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन है तो ये बन गया। अब ये क्या है, ये डिस्टर्बेंस को पैदा कर रहा है। अब डिस्टर्बेंस क्या पैदा कर रहा है कि आपने इस समय ये ट्रायंगल तो बना हुआ है, इसके साथ ये ट्रायंगल तो बना हुआ है, और जितने भी ऊपर वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन आई है, ये आपके एग्जाम है। ये देखो इसने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो यानी 1 2, ठीक है,
समझते रहना। यानी यहाँ से आपने शुरू करा 1 2 3 4, ठीक है। यानी ये ऊपर वाले पेपर भी दे रहे हो, ये वाले पेपर भी दे रहे हो, ग्रुप ए का भी दे रहे हो, बी का भी दे रहे हो, सी का भी दे रहे हो। ए वाले में बात नहीं बननी, ना बी वाले में बात बननी है, बनने सी वाले में बात बननी है, क्योंकि इसने क्या करा, इसने इसको छू दिया। तो यहां पर आकर आपकी नौकरी लगनी है। देखो इससे पहले क्या है, ये देखो ये क्या है। तो यानी पहले तो यहां तो आपकी नौकरी लग गई। यहां आकर आपने क्या करा कि यार इसमें खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, मैं उसको और पढ़ता हूं ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं, ठीक है ना। अब देखो वो लाइन जो थी, यहाँ वाली लाइनों ने क्या क्या कहा था कि आगे पढ़ाई करोगे, ठीक है। यहाँ पर इस साइन ने क्या कहा, इस साइन ने क्या कहा कि भैया मैं आपको आगे तो बढ़ा सकता हूँ, बट लेकिन क्या है ना, आपकी लाइफ में ये फॉर्मेशंस जो बनी हुई हैं, ये फॉर्मेशन आगे जाकर ट्रायंगल पे बनी हुई है ना, यानी इससे पहले पहले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यहाँ से शुरुआत हुई है और ये आगे पेपर वाली चीज़ें चल रही हैं। यानी उसमें ऊपर भी देख लो, नीचे भी देख लो, सब जगह देख लो, कहीं ना कहीं आपको वो बोले ये निशान जहाँ पर आएगा, जहाँ निशान आएगा वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। यानी ये फॉर्मेशन जब तक नहीं बनेगी, आप अपनी लाइफ में मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो सकती। ये मनोकामना पूरी का मतलब है जो आपको डिज़ायर है, मेरी सोच है कि मैं एक ऑफिसर लेवल तक पहुंचूं, तो ऑफिसर लेवल तक पहुंचने के लिए इस रेखा तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इस रेखा तक, ठीक है। अब वो ऑफिसर बन गए। अब ऑफिसर से आगे वाले पे भी कुछ पोर्शन बना हुआ है जी, बना हुआ है, वो भी बना हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे आता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो मैं इस एरिया को भी पकड़ता हूँ, तो यहाँ पर भी तो देखो ये एरिया क्या कह रहा है, यूं बना रहा है, यहाँ प्रेशर दे रहा है, इसके बाद जो है फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा है। तो वो लाइन जो थी वो शुरुआत में ही बता रही थी कि बेटा पढ़ ले, आगे भी पढ़ता रहियो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले छोटी पोस्ट से फिर थोड़ी सी और ऊपर, फिर आपको यहाँ देखा नहीं, आप फिर पढ़ाई करो। यानी उससे प्रमोशन का इंतजार मत करो, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहोगे और उस लेवल तक पहुँच जाओगे जब आप कहोगे कि हाँ मैं इतने लाख रुपए कमा रहा हूँ। ये यहाँ पर है, ये यहाँ है। तो ये हाथ कुछ नहीं है, ये हाथ इंडिकेट कर रहा है कि आपको चीज़ें मिलनी है, आगे तो पिक्चर साफ है ही नहीं। बट मुद्दा क्या कहना चाह रहा था कि लाइफ में इस रेखा ने भी, आपका बुध की रेखा ने भी आपका जो है जो कनेक्शन बना रखा है, ये रेखाएं आपको कहीं ना कहीं, आप कुछ काम करते हो, किसी को पैसा देते हो, वो आपका वेस्ट जाना है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। एफर्ट्स में ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में जितना घर से दूर रहकर करोगे तभी कमा पाओगे। वाइफ कहीं पर, आप कहीं पर, ये इंडिकेशंस तभी बनती हैं कि आपने अपनी लाइफ में कुछ उसके लिए भी, उसको रिलीफ देने के लिए भी आगे बढ़ना है। वाइफ को दिक्कत आ रही है जॉब में तो मैं उसके पास चला जाता हूँ, वो मेरे पास आ जाती है। ऐसी लाइफ करोगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर ट्रांसफ़र एक जगह करवाना चाहोगे तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ ये हाथ धीरे धीरे तरक्की करके आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, पर लेकिन आसानी से नहीं होंगी। उम्र अगर कहूँ 27 साल तक तो आपकी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी और उसके बाद जो है 31 साल 3 महीने के बाद से चीज़ें सही होंगी, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ के हिसाब से समझा देता हूँ। देखो 18 साल ये बीमारी का। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, इनकी लाइफ में जो इंडिकेशंस निकली थी वो बीमारी की जो निकली हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो है 36वें साल पर, एक है 40वें साल पर, ठीक है। यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना, कोई ना कोई ज़रूर बीमार पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये 20 के बाद की जो फॉर्मेशंस है ना, इसमें आदमी बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। जब ये नहीं पड़ते तो इनके घर में कोई ना कोई पड़ेगा, ठीक है। अब ये पढ़ाई की रेखा है,
ये पढ़ाई की रेखा, ये कोर्स करा होगा कोई 20 साल में, यहाँ पर आकर कोई चीज़ कंप्लीट होगी और यहाँ से कोई पेपर देने के लिए आपने कोशिश करी, तो ये लाइनें बनी है, यहाँ पर ट्रायंगल बना है, ये नीचे वाला है, ठीक है, ये भी पेपर दे रहे हो 1 2 1 2, ठीक है, ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है और यहाँ आकर आपकी नौकरी लगी है, ठीक है। तो यानी इस जगह पर जैसे ही आते हो 24 साल से 25 साल कंप्लीट होता है, तब आपकी ये देखो यहाँ से ये रेखा जैसे गई है ट्रायंगल बना रही है, तो यहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन ये जॉब तो लग गई, छोटी है, आपने एक्सपेक्टेशन यहाँ पर करी 25वें साल पर कि 25 में लग गई, तो आपने 2 साल जो है यार ये तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा यार, क्या करूँ यार, चलो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ पढ़ाई भी करता हूँ, कुछ और भी करता हूँ, तो आपने वहाँ एफर्ट्स करे। तो इस 28 पर जो जैसे ही आओगे ना, तो यहाँ से आपकी लाइफ में आप अपनी चेंजिंग जो है, चाहे ट्रांसफ़र की वजह से या जॉब चेंज जो है कर स्विच करके दूसरी जगह पर ये भी मिल जाएगी आपको। देखो मैंने क्या लिखा, क्लर्क से ऑफिसर 29 तक, ठीक है, और उसके बाद ये रेखा यहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ दिक्कत आई है 31.3 पर, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने लिखा है 31.3 के बाद फिर समय जो होगा लगभग 31 साल 7 महीने से ठीक हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपकी जो ऑफिसर से बड़ी वाली चीज़ें, फिर यह 36-37 बढ़ना शुरू हो गया, और यह 37 से 39 साल पर आकर प्रेशर तो है, बट लिखा है चीज़ें यहाँ पर आपके हिसाब से मिल जाएंगी। क्यों? 39वें साल तक जाते जाते आपने ऑफिसर से बड़ी पोस्ट पर पहुँच जाओगे, ठीक है, अच्छे लेवल पर पहुँच जाओगे, जहाँ सैलरी भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिखा है, दूरी वाइफ में दूरी होनी चाहिए, ठीक है, वाइफ कहीं आप कहीं पर, ठीक है, वाइफ कहीं आप कहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 27 साल तक शादी एक्चुअल में ना कराओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और अगर इसके बाद कराते हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लड़कियां ज़्यादा होंगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपके हाथ का है और इसमें बीमारी का ज़रूर ध्यान रख लेना, ठीक है। एक तो मैंने बताया था आपको 21वें साल पर, एक मैंने बताया था 36 में, 40 में, ठीक है, इन सालों पर जो है ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये डार्कनेस है। इसके बाद मुझे लाइफ लाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर दिखी थी, वो है। और आपको मैंने बीमारियां बता दी कौन कौन सी हैं, उस पर मेन फोकस करना। अपने हाथ से किसी को भी आपने पैसा नहीं देना, नहीं तो नहीं मिलेगा। साझेदारी में कोई बिजनेस नहीं करना। यस, आप जो है धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जॉब पे ही फोकस रखो। वैसे मेरे कहने पर पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में पढ़ाई है और आगे भी आप उसका जो है कोर्स आगे पेपर देते रहिएगा, ठीक है। जॉब लगने के बाद भी, छोटी जॉब लगने के बाद भी प्रमोशन का इंतज़ार वहाँ बैठ के नहीं करना, और आपके सीनियर्स आपको तंग करते हुए मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आपके उपाय जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आपके बुध और शुक्र ये खराब हैं, और बाकी शनि ना तो आपको मतलब मेहनत ज़्यादा करवा रहा है, लेकिन आपका कोई माइनस पॉइंट में नहीं आपको खींच के लेके दे रहा। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो फेवरेबल हैं, क्योंकि आपके हाथ की रेखाएं यही बता रही हैं कि सारे ग्रह फेवरेबल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो फेवरेबल होते हैं तो आदमी धीरे धीरे तरक्की करते करते आगे बढ़ता है।